हाय फ्रेंड्स, इट्स प्रशीक। आज से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास चालू करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में जो सब चालू करने के पहले जो बेसिक है वो बेसिक पता होना चाहिए। तो हम वो बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अभी केमिस्ट्री जो वर्ड है ये एक इजिप्ट वर्ड से आया हुआ वर्ड है। वो इजिप्ट वर्ड था कीमिया। कीमिया। अब ये कीमिया क्या होता है, इसके पीछे की स्टोरी भी बहुत अच्छी स्टोरी है। इजिप्ट में एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी। उस नील नदी के किनारे किनारे जो बालू मिलती है, उस बालू में जब वहाँ के लोगों ने जब उस बालू को देखा तो उस बालू में लोगों ने देखा कि वहाँ पे सॉल्ट है, बेस है, अदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है उस बालू में। जब उन्होंने रिसर्च करके पता किया तो उन्होंने उसका नाम कीमिया रखा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उस बालू में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करके हम आने वाले फ्यूचर में हम कुछ उसका अच्छे से यूज़ करके अपने आने वाले लाइफ को बेटर कर सकते थे। तो ये फिर उसको नाम दिया गया कीमिया। और आज अभी जो मॉडर्न केमिस्ट्री है तो इस कीमिया का नाम पड़ा केमिस्ट्री। तो ये नाम था केमिस्ट्री, आया कीमिया से। और कीमिया है नील नदी में पाई जाने वाली एक की बालू, जो उसके नील नदी के किनारे जो मिलती थी बालू, उसमें जो एलिमेंट्स थे उसके कारण नाम पड़ा कीमिया। और मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से आज कीमिया को केमिस्ट्री हम नाम कहते हैं। ठीक है। अब ये केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री के इसमें पिता कौन थे ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है। और ये क्वेश्चन में पूछता भी, आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी लेवल में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। लेकिन अभी इसके पहले और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे और वो क्यों थे। तो चलो मैं पहले बता देता हूँ। फादर ऑफ केमिस्ट्री थे एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। अब ये फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों थे, ये केमिस्ट्री के पिता क्यों कहे जाने लगे, क्योंकि इन्होंने ये केमिस्ट्री के फील्ड में 3 सबसे महत्वपूर्ण काम किए थे। इसकी वजह से इन्हें एंटोनी लेवेजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब इन्होंने 3 कौन से इंपॉर्टेंट काम किए उसको जानने से पहले ये पता करना चाहिए कि केमिस्ट्री में बाद में एक पीरियोडिक टेबल बना, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन आता है। और इस हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये पहले नंबर पर है। लेकिन अभी भी इसका लोगों को पता नहीं है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ये कभी मेटल की तरह रिएक्ट करता है और कभी नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है। इसको किसने खोजा, इसको हाइड्रोजन को खोजा हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन हाइड्रोजन ये नाम दिया एंटोनी लेवोजियर ने। तो पहला काम ये हो गया कि हाइड्रोजन नाम दिया किसने, एंटोनी लेवोजियर ने। दूसरा, उन्होंने कंबशन थ्योरी दी। कंबशन थ्योरी दी। अब ये कंबशन थ्योरी क्या होती है, कंबशन थ्योरी मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम जला रहे हैं तो उसे 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। दूसरा, फ्यूल की ज़रूरत होती है। ठीक है। फ्यूल हमारा कुछ भी हो सकता है। फ्यूल जैसे कि हमारा पेपर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। ठीक है। और तीसरा होता है ऑक्सीडाइजेशन। तीसरा होता है ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है। तो इन्होंने कंबशन थ्योरी दी। कंबशन थ्योरी में मतलब क्या है, उसका बोलने का मतलब कि कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के बिना जल नहीं सकती। आपने जब आप छोटे थे स्कूल में आपने को कैंडल लैंप वाला
एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम इसके ऊपर कैंडल के ऊपर ग्लास रख देते थे तो जो कैंडल थी वो बुझ जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती थी। इसीलिए ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंबशन थ्योरी में। तो उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन हबी फ्यूल को जलाने में मदद करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो ये थ्योरी उन्होंने बताई थी करके ये उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाने लगा। और तीसरा जो उनका जो काम था, यहाँ तक हो गया कंबशन थ्योरी। हाँ, तीसरा ये काम था उसका कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि ये एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, इस एलिमेंट को मिलाने से क्या क्या फॉर्म होता है। तो ये तीनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देने के बाद ये बन गए फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसीलिए एंटोनी लेवेजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको आज का बेसिक, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री ये वर्ड कहाँ से आया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था और क्यों इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाने लगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।